श्री वृंदावन धाम के मधुर निकुंज में श्री श्यामा श्याम विश्राम उपरांत विराजमान है। कितने शोभायुक्त हो रहे हैं, कितने शोभायुक्त। विश्राम करके दोनों उठ के एक दूसरे को एक कर निरख रहे हैं, निरखे जा रहे हैं एक दूसरे को। एक दूसरे के मुख कमल के अनिर्वचनीय सौंदर्य में दोनों मग्न हैं, दोनों मग्न हैं, विभोर है। श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम के श्री अंगों से प्रेम रस, प्रेम व अनंग रस चमचमा रहा है। धारणा करिए, प्रिया प्रीतम विराजमान है, दोनों के श्री अंगों से प्रेम रस व प्रेम व अनंग रस चमचमा रहा है। जब वो एक दूसरे को, दोनों को निरख रहे हैं एक दूसरे, तो निरखने मात्र से स्वयं के अंदर श्री कृष्ण के जब श्री अंगों को राधा रानी निरख रही हैं, दर्शन कर रही हैं, दर्शनानंद प्राप्त कर रही हैं, तो राधा रानी के समस्त अंग पुलकित हो रहे हैं। एक एक अंग सुख से एक एक अंग का सुख समा नहीं रहा। श्री कृष्ण के हर एक अंग का पान कर रही हैं, एक अंग का सुख भी नहीं समा रहा, और सर्वांग अंग का पान करते हुए राधा रानी के एक अंग में भी वो सुख समा नहीं रहा, इतनी पुलकायमान हो रही हैं। और राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेम दशा, श्री कृष्ण की आसक्ति दशा का पान कर रही हैं। और यही हाल श्री कृष्ण का है। राधा रानी के दर्शन करके उनका एक एक अंग चमत्कृत हो रहा है। चमत्कृत, ये कोई दर्शन सामान्य दर्शन है, चमत्कृत हो रहा है एक एक अंग। एक तो सुख से चमत्कृत हो रहा है, और वो चमत्कृत तो वो स्वयं स्वरूप ही है राधा रानी का। तो वो चमत्कारिक स्वरूप के दर्शन करके इतना आनंद में विभोर हो रहे हैं। दूसरा, दोनों के श्री अंग प्रेम से चमचमा रहे हैं। पहले किससे चमचमा रहे हैं? सुख से, आनंद से। दूसरा प्रेम से। इसमें क्या भेद है? भेद ये है, सुख प्राप्त हो रहा है, वो प्रेम से चमचमाने का मतलब प्रेम होता है देने की इच्छा। बस यही हो रहा है, एक दूसरे को नहीं रखे, इनको मैं कैसे कुछ दे दूं, इनको कैसे किस प्रकार से मैं सुखी कर दूं, मैं क्या करूं कि मैं इनको सुख प्रदान कर दूं। सुख मिले जा रहा है, प्रेम बढ़े जा रहा है। प्रेम का मतलब सुख देना, मिल रहा है, देने की उमंग बढ़ जा रही है। शत शत अभिलाषाएं, लाखों अभिलाषाएं उत्पन्न हो रही है। कहां? इस संसार के व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होती है ना अभिलाषाएं, वहां तो सब कुछ सच्चिदानंद है। श्री कृष्ण के एक एक अंग में लाखों अभिलाषाएं हो रही है, किस तरह राधा रानी को सुख दे दूं। सोचिए क्या दर्शन होंगे। सुख में सराबोर। दूसरा, सुख में सराबोर करने की शत आकांक्षाएं हैं, वो सब गोचरीभूत हो रही हैं। किसको? आपको। क्योंकि गौड़िया वैष्णव तो मंजरी है ना, तो आप यूं दर्शन कर रहे हैं, और आपको क्या क्या हो रहा है? सुख स्वरूप सुख में डूबे हुए, सुख में डुबाने की इच्छा कर रहे हैं, और आपको ये दर्शन हो रहे हैं। यही नहीं, ये जो सुख स्वरूप हैं, ये इनमें अनंग रस भी जो है वो चमचमायमान हो रहा है, चमचम कर रहा है। अनंग रस, अनंग रस श्रृंगार रस का तो स्वरूप ही है। श्रृंगार रस में पगे हुए, सुख में पगे हुए, सुख में पगाने की इच्छा कर रहे हैं। ऐसे दर्शन हैं श्यामा श्याम के। अभी तो कुछ किया नहीं है, अभी सिर्फ उठे हैं, सिर्फ उठे हैं। तभी तो हम मंजरियां कहती हैं एक दूसरे से। और जो होते हैं कार्य करो, काम करो, उसके बाद पारितोषिक मिलता है, तनख्वाह मिलती है काम करने के बाद। हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, और वो दर्शन प्राप्त हो रहा है
जो किसी अवतार का नहीं है। कोई बोले कि हाँ श्यामा श्याम कैसे हैं, जैसे कि ये नहीं, जैसे कि कोई भी नहीं, श्यामा श्याम जैसे कोई है ही नहीं, उदाहरण ही नहीं दिया जा सकता। ऐसे दर्शन हैं। कैसे? सुख में सराबोर, सुख में सराबोर करने की प्रबल इच्छा, अनंग रस में डूबे हुए, चमचमाए हुए, ऐसे दर्शन हो रहे हैं। और एक एक अंग में शत अभिलाषाएं, सारे अंग सच्चिदानंद है, हर एक अंग सुख लेना भी चाहता है। ये प्रेम का स्वरूप है, इसमें सब समा जाता है। सुख प्राप्त भी हो रहा है और सुख देने की इतनी आकांक्षा कि हम सोच भी नहीं सकते। हर समय यही अभिलाषा, किस प्रकार से मैं विलसाऊं श्री कृष्ण को, किस प्रकार से सुख दूं, क्या करूं कि श्री कृष्ण सुखी हो। ये राधा रानी की इच्छा, और राधा रानी की इच्छा ये, और श्री कृष्ण की क्या करूं। राधा रानी श्री कृष्ण को सुख पहुंचाना चाहती है, श्री कृष्ण राधा रानी को सुख पहुंचाना है। दोनों फूले हुए हैं, फूले हुए हैं दोनों। श्री कृष्ण राधा रानी का अनिर्वचनीय सौंदर्य माधुर्य का पान करते हुए फूले हुए हैं। राधा रानी श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य का पान करते हुए, वो तो एक एक का पान कर रहे, और हम दोनों का पान करते किस हद तक फूलेंगे। आप ये सब कुछ सोच भी सकते हैं किस तरीके से फूलेंगे। और वृंदावन जो इन फूले हुए सभी अद्वितीय श्यामा, श्याम और मंजरी सबको अपने ऊपर धारण करे हैं, वो कितना फूला हुआ है, पुलकित है वृंदावन भी। तो ये दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। और हमने बताया अनंग रस में डूबे हुए हैं, वो भी डूबे हुए हैं। अनंग रस क्या होता है? अनंग रस का मतलब है कि आप में चंचलता आएगी ही आएगी श्रृंगार रस आस्वादन करने की। ये है अनंग रस। तन्नो अनंग, ये अनंग, ट्रांसेंडेंटल क्यूपिड। तो दोनों चंचल हो जाते हैं। ऐसे चंचल हुए, सुख में डूबे हुए, सुख में डुबाते हुए, पुलकित, रोमांचित प्रत्येक अंग से, ऐसे श्यामा श्याम, ऐसे नित्य श्यामा श्याम, गौर श्याम नित्य वृंदावन में विराजमान हैं। थे नहीं, 5000 साल पहले थे नहीं, हैं, अभी भी विराजमान हैं। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि उन श्यामा श्याम की मिलित भूमि पर हमको यहाँ बैठने का, उन्हीं के बारे में, उनकी इतनी गूढ़ कथा सुनने का मौका मिल रहा है, उनके स्थान पे आने का मौका मिल रहा है। वो यहाँ विराजमान हैं, थे नहीं, हैं, यहाँ पे आए हैं। अति भाग्यशाली हैं, कार्तिक मास में अति भाग्यशाली हैं। एक दूसरे के प्रति आनंद में विभोर होते हुए भी इतना स्नेह प्रकट होता है कि दोनों के नैनों से अश्रुधारा बहनी शुरू हो जाती है। सोचिए, दर्शन करें, दोनों के नैनों से अश्रुधारा बहनी शुरू हो जाती है। इतना, और ये ऐसे शोभायमान है कि पल में ये महाप्रेम में इनके अंदर विवशता आ जाती है। एकदम विवश हो जाते हैं, कुछ करने लायक स्तब्ध हो जाते हैं ना। अरे जब एक सामान्य भक्त प्रेम दशा को प्राप्त हो जाता है तो स्तब्धो भवति, नारद भक्ति सूत्र, स्तब्ध हो जाता है। तो वो तो प्रेम का स्वरूप ही है राधा रानी। वो आप सोचे, स्तब्ध, एकदम विवश, एकदम चंचल। ये है आनंद रस। एकदम से चंचल, एकदम से विवश हो जाते हैं। ये महाप्रेम जो है, ये महाप्रेम महाचैतन्यता प्राप्त करवा देता है, और ये महाप्रेम महाविवशता भी प्राप्त करा देता है। और ये सारे अनिर्वचनीय अंग अंग उठे छवि की हिलोर, अंग अंग में छवि की हिल्लोरें उठे जाए। हर छवि अलग, हर अंग की छवि अलग, हर क्षण कुछ देखे तृप्त हुए अगर मंजरी तो दूसरी छवि, वो तृप्त है तो तीसरी, और एक से एक सुंदर, एक से एक नव नवायमान। ये प्रिया प्रियतम है, ये श्यामा श्याम, ये अभी विराजमान है। अच्छा, विराजमान है तो आप पहुंचे भीतर,
उठ गए हैं तो आप क्या करोगे? आपके लिए शस्त्र अभिलाषा है सुख पहुंचाने की। आप उठे, आपको देखा किशोरी जी ने, और उनका जो है सब कुछ अस्त व्यस्त है, श्रृंगार आदि सब अस्त व्यस्त है किशोरी जी का। थोड़ी संकुच आ गई, आपने उनको देखा, उन्होंने आपको देखा, आप मुस्काए और किशोरी जी मुस्का दी, और आपके प्राण, मंजी के प्राण शीतल हो गए उनके मुस्काने से। वो मुस्काई, फिर आप क्या कह रहे हैं? किशोरी जी आप शामाशाम आप दोनों यहां विराजें। देखो आपके जो रात्रि में महाप्रेम केली हुई है वह सब आपके श्री अंगों पर विराजमान है रति रस चिन्ह के रूप में। रति रस चिन्ह के रूप में आपकी महाकेली जो है वो सब विराजमान है, वो सबूत दे रही है आप यहां विराजमान हो। मैं सब कुछ आपका अस्त व्यस्त जो है सुव्यवस्थित कर दूंगी ताकि आपको हास परिहास का पात्र ना बनना पड़े। सखियां आ जाएंगी, आपको ऐसे देखेंगी तो आपको हास परिहास का पात्र बनना पड़ेगा। आप कृपया करके बस यहां विराजें, मैं सब कुछ जो है सुव्यवस्थित कर दूंगी, सब कुछ, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो जब ऐसे मुस्कुराती हैं उसके बाद सब कुछ सामान लेके तस्करी लेके आ रही हैं, जिस एक में इत्र है, किसी में कपड़ा है, जल है साफ करने के लिए, तो वार्ता भी कर रही हैं और देख भी रही हैं कि हे प्यारी जो आपके ये सारे भूषण तो स्खलित हैं, वसन वस्त्र भूषण सब स्खलित हैं। जो वेणी मैंने गूंथी थी वो तो सब अस्त व्यस्त, जो सुंदर सिंदूर लगाया था उसका पता नहीं है, और तिलक था वो भी नहीं है। मैं सब व्यवस्थित कर देती हूं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कुंज बिहारी के साथ आप कुंज बिहारी की अति प्रेममयी कीला संपन्न हुई है, और इसके सबूत में ये रति रस चिन्ह जो है आपके मुख पर, आपके श्री अंगों पर विराजमान है। तो सखियां जो है आके परिहास ना करें, आपको हास परिहास का पात्र न बनना पड़े, इसके लिए आप कृपया करके यहां विराजें। मैं आपके श्री अंगों को सुव्यवस्थित कर दूंगी। तो इस प्रकार से वार्ता होती है, और नित्य प्रति भिन्न भिन्न प्रकार की रस्में वार्ता होती हैं। हम भी ये निश्चित रूप से दर्शन करना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना। हमारे तो क्या अभिलाषा होनी चाहिए, हाय वो दिन कब आएगा जब मैं इत्र से, जल से, आपके सुगंधित कोमल कोमल कपड़े से आपके रतिरस चिन्ह पहुंचूंगी। कब पहुंचूंगी? वो दिन कब आएगा? हाय मैं कब आपकी बेड़ी गूंथूंगी, कब मैं आपकी तिलक रचना करूंगी। हाय वो दिन कब आएगा जब मैं सुंदर सुंदर व्यंजन बना के अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। वो दिन कब आएगा? राधा ने क्या है, वो दिन कब आएगा कि मैं जल में केवड़ा डाल के, सुंदर गुलाब जल डाल के, जल में सुगंधित जल करके आपको पीने के लिए दूंगी, केवड़ा सुगंधित जल करके आपको पीने के लिए दूंगी। वो दिन कब आएगा? ये इच्छा है क्या कि मैं पानी कब पिलाऊंगी? मतलब ये इच्छा है, सुगंधित पानी। कब मैं आपके रतिरस चिन्ह पहुंचूंगी? कब मैं जो आपके टूटे हुए फूल हैं कुंज में शैया में, कब उसे संभालूंगी? वो दिन कब आएगा? कब मैं आपके नैन भर के इन आंखों से आप इस अनंगमय रूप, प्रेममय रूप, सुखमय रूप के दर्शन करूंगी? वो दिन कब आएगा?